Welcome to mixed practice session 7. So let's start with the problem solving. In which of the following transformation the bond order has increased and the magnetic behavior has changed? तो बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक बिहेवियर दैट मीन्स डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक दोनों का ट्रिक है हमारे पास. दोनों में इलेक्ट्रॉन सम का काम आता है. तो अगर इलेक्ट्रॉन सम हम लिखते हैं पहले 14, 15, 16, 17, 18 और ऊपर 13, 12, 11 और 10. 14 इलेक्ट्रॉन सम का बॉन्ड ऑर्डर 3. नीचे जाएंगे तो घटता जाएगा 2.5 देन 2 देन 1.5 देन 1. ऊपर जाते वक्त भी घटता जाएगा 2.5 देन 2 देन 1.5 देन 1. इलेक्ट्रॉन सम और उसके करस्पॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर. ठीक है. तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज किस में हुआ है? C2 प्लस मतलब 12 और एक कम मतलब 11 इलेक्ट्रॉन 1.5 बॉन्ड ऑर्डर रहा होगा. और C2 मतलब 12 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 बॉन्ड ऑर्डर. यहाँ पे से यहाँ आने में बॉन्ड ऑर्डर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो सही है. मैग्नेटिक बिहेवियर का क्या है? अगर इलेक्ट्रॉन सम अगर इवन है तो डायामैग्नेटिक. इलेक्ट्रॉन सम अगर ऑड है तो पैरामैग्नेटिक. दो एक्सेप्शन है. इलेक्ट्रॉन सम 10 में और 16 में होना चाहिए था इस दोनों में, क्योंकि इवन है तो डाया होना चाहिए था, लेकिन ये दोनों पैरा होते. ठीक है. तो ये बात है. तो यहां पे देखें तो 11 मतलब पैरा और यहां पे 12 मतलब डायामैग्नेटिक. तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर भी इंक्रीज हुआ और मैग्नेटिक बिहेवियर भी पैरामैग्नेटिक से बन गया ये डायामैग्नेटिक. ठीक है. यहाँ पे देखें अगर तो 15, 14 है यहाँ पे. ठीक है. तो 14 का 3 बॉन्ड ऑर्डर और यहाँ पे 7 और 8 15. 3 से 2.5 तो ये गया. यहाँ देखें तो 16 से हमारे पास 15 जा रहा है. तो 16 से 15 जा रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर तो बढ़ा. अब ध्यान रहे O2 का 16 है तो पैरामैग्नेटिक. O2 प्लस का 15 है तो भी पैरामैग्नेटिक. तो मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज नहीं हुआ, पैरामैग्नेटिक ही रहा. तो ये गया. N2 का 14 है, N2 प्लस का 13. 14 से 13 जाने में बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है तो ये भी गया. तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. आप ट्रिक याद रखना है. The equilibrium constant for a gaseous reaction is this. The correct balanced equation for the expression is. थ्योरी देख लेते हैं. अगर A मोल्स ऑफ A हो प्लस B मोल्स ऑफ B हो और ये अगर हमें देता है C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसमें क्या हो जाता है? पहले प्रोडक्ट साइड में देखते हैं. C का एक्टिव मास जो सामने है, जितने सामने जो कोफिशिएंट है उसको पावर में चढ़ा देना है और मल्टीप्लाइड बाय D का एक्टिव मास, अगेन कोफिशिएंट को पावर में. राइट ऊपर न्यूमरेटर में प्रोडक्ट लिखना है, डिनोमिनेटर में वही काम रिएक्टेंट के साथ कर देना है, B का पावर B. तो क्योंकि न्यूमरेटर में HI है तो प्रोडक्ट में HI किस किस में है? इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है. तो A और C में से कोई होगा. ठीक है. उसके बाद HI का पावर में 1 है मतलब HI का कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए था. HI का कोफिशिएंट 2 है तो ये भी गया. C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. अब ध्यान से देखें H2 का पावर हाफ, I2 का पावर हाफ, तो कलेक्टिवली दोनों का पावर हाफ लिखा हुआ है तो C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. A sample of gas occupies 100 milliliter at 27 degrees Celsius 0.9 atm pressure. When the volume is changed from 60 milliliter change to 60 milliliter at the same pressure, मतलब प्रेशर को भूल जाना है क्योंकि सेम ही है. The temperature of the gas will be. तो हम ये तो याद ही रख सकते हैं एक ही लॉ से, PV इक्वल्स टू nRT. ठीक है. यहाँ पे ध्यान रखना है क्योंकि अब जो चीज़ कांस्टेंट है उसको ओमिट कर देना है. तो प्रेशर कांस्टेंट है, इसको हटा देते हैं. R तो कांस्टेंट रहना ही है. सैंपल ऑफ गैस, तो एक ही गैस का बात कर रहे हैं तो इसको भी हटा देना है.
तो यहां से लिख सकते हैं कि v बाई टी विल बी अ कांस्टेंट। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते थे तो यहां से लिख सकते थे कि v इक्वल्स टू एन आर डिवाइडेड बाई पी इंटू टी। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t लिख सकते थे क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो v बाई टी ये एक कांस्टेंट हो जाएगा, तो v1 बाई t1 इक्वल्स टू v2 बाई t2। ठीक है, इतना क्लियर है। v1 इनिशियली वॉल्यूम कितना है, इसको इस वॉल्यूम को भी नीचे ले आते हैं, तो v1 बाई v2 इक्वल्स टू t1 बाई t2। क्यों? क्योंकि अब बार बार अब 1000 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर भी 1000 से डिवाइड, नीचे भी 1000 से डिवाइड, तो कैंसिल ही हो रहा है। तो डायरेक्टली मिलीलीटर में जो वैल्यू है वही रख देते हैं, 100 मिलीलीटर, और बाद में 60 मिलीलीटर। इनिशियली टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन, बाद में टेम्परेचर T2। ठीक है, ये 0 कट गया। ठीक है, तो T2 इक्वल्स टू 180 केल्विन, क्योंकि अब हम केल्विन में चेंज कर चुके हैं। तो अगर सेल्सियस में चाहिए तो इसमें से 273 हम घटा देंगे, तो हमारे पास माइनस 93 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, विच इज योर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। If a tangent of slope m at a point of a ellipse ellipse का equation दिया हुआ passes through point this and if E denotes the eccentricity of the ellipse then। सबसे पहले तो स्लोप m का एक टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेते हैं। वो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये टेंजेंट का इक्वेशन। 2a, 0 से पास कर रहा है, तो x के जगह 2a और y के जगह 0 इसमें अगर लग दें, 2a, 0 इसको सेटिस्फाई करा दें, तो 0 इक्वल्स टू 2am प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो इसको इधर ले आए तो माइनस 2am इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 4a स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से 3a स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर हो जाएगा। फर्दर एलिप्स के लिए ये इक्वेशन तो पता ही होगा कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर की जगह वो पुट कर देते हैं, बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर पुट कर दिया, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 3m स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर, या फिर 3m स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये रिलेशन आ गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैथमेटिकल रीजनिंग का है ये क्वेश्चन, सिंपली निगेशन अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो निगेशन ऑफ पी और है तो उसका निगेशन एंड हो जाएगा, निगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, इतना चीज हो गया। निगेशन इसके पास भी जाएगा क्योंकि ये पूरे चीज में निगेशन लगा हुआ है, तो इस पे निगेशन लगेगा तो एंड से और हो जाएगा। इस क्यू पे निगेशन लगेगा तो ये निगेशन ऑफ क्यू का क्यू बन जाएगा, अगेन ये एंड से और बन जाएगा और ये पी बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से अगर देखें तो ऑप्शन नंबर हमारे पास सही हो जाएगा ए, क्योंकि Q यूनियन P और P यूनियन की Q सेम ही चीज होता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द मीन एंड मीडियम ऑफ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, ये वर्ड बार बार सुनने को मिलेगा, मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, आर 5 and 6 respectively, the value of the mod in such a situation is approximately equal to, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मॉड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो 3 टाइम्स मीडियन का वैल्यू 6 है माइनस 2 टाइम्स मीन का वैल्यू 5 है, 18 माइनस 10 विच इज कमिंग आउट टू बी 8 एंड इट इज द ए ऑप्शन। अगेन वो मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं, क्योंकि किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है तो 1 के लिए चेक कर लेते हैं। तो पहले ऑप्शन बोल रहा है कि 2 लेस देन 1, गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन के हिसाब से 1 ग्रेटर देन 2, ये भी गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन के हिसाब से 1 लेस देन 10 सही है।
चौथे ऑप्शन के हिसाब से 2 क्यूब विच इज 8 इज ग्रेटर देन 8, ये भी गलत है, तो सी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। अ पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स, द नंबर ऑफ साइड्स इज, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स n(n-3/2), ये 44 के इक्वल होगा, ठीक है। तो n(n-3) इज इक्वल टू 88, ठीक है। n² - 3n - 88 इक्वल्स टू 0, n² + 11n ऐसा करते हैं -11n + 8n - 88 इक्वल्स टू 0, ठीक है। n(n-11) + 8n - 11 इक्वल्स टू 0, n-11 n + 8 इक्वल्स टू 0, n या तो 11 या तो -8, साइड निगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए इसका वैल्यू n इक्वल्स टू 11 नंबर ऑफ साइड्स। ये अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी अगर पॉलीगन हो, लेट्स से दैट स्क्वायर है हमारे पास, तो डायगोनल बनाने के लिए जितने भी साइड है उसमें से कोई 2 साइड सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन 2 साइड सेलेक्ट करने से साइड भी तो बनता है, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि डायगोनल 2 साइड सेलेक्ट किया आपने ब्लाइंडली, लेकिन उसी में साइड्स 2 पॉइंट्स सेलेक्ट किया आपने, तो उसी से आपका डायगोनल तो बना ही, लेकिन साथ साथ ये साइड भी काउंट हो गया, क्योंकि ये भी तो 2 ही पॉइंट के ज्वाइन करने से बनता है, तो इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। आप इसको फर्दर n(2) n-2 फैक्टोरियल -n सॉल्व कर ले, तो n फैक्टोरियल को n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 2 फैक्टोरियल 2 होता है, n-2 फैक्टोरियल -n, ये हो जाएगा कैंसिल, n² - n -2n डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास n² - 3n डिवाइडेड बाई 2, दैट कैन बी रिटन एज n(n-3/2). यही फॉर्मूला डिराइव कर लिया हमने विद द हेल्प ऑफ परम्यूटेशन। तो फॉर्मूला अगर याद है तो डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन एनडीए में आता है ज़्यादातर, अभी तक आईआईटी में पूछा नहीं गया है, मेंस और एडवांस दोनों में। क्वेश्चन नंबर 9, fx हैज गिवन है, fx जहाँ पे x -π/2 से π/2 के बीच में है, तो 0 से π/4 fx dx पूछा है। तो रिडक्शन फॉर्मूला याद आ रहा होगा, क्योंकि लिमिट ही ऐसा है 0 to π/4। तो अगर हम in डिफाइन करते हैं 0 to π/4 10 का पावर nx dx, तो in प्लस in-2 दिस इज इक्वल टू 1/n-1, ये रिडक्शन फॉर्मूला है, ठीक है। इसका अगर यूज करें तो 0 से π/4 fx मतलब ये पूरा चीज, तो इसको मैं 2 हिस्से में बांट रहा हूं। पहले मैं 7 कॉमन ले रहा हूं, 10⁸x प्लस 10⁶x dx, और दूसरे में -3 कॉमन लेके 10⁴x प्लस 10⁻²x। ऐसा इसीलिए किया गया मेरे द्वारा क्योंकि in अगर 8 को n माने तो ये in-2 है क्या, जो चीज यहां आएगा वही पावर में आएगा। तो in अगर ये है तो क्या in-2 है ये, क्योंकि n-2 मतलब 8 - 2 मतलब 6, तो ये दोनों का सम इसके इक्वल आना चाहिए, मतलब इसका सम आएगा 1/n। n क्या है, 8 है, 8 - 1, और ये फर्दर मल्टीप्लाई है 7 से, -3 टाइम्स ऑफ, यहाँ इसको n माने तो ये n-2 है, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 हमने माइनस के साइन के साथ कॉमन ले लिया, तो ये n-2 है, तो -3 टाइम्स 1/n-1, यहाँ n 4 है, तो ये हो जाएगा 7 × 1/7 -3 × 1/3, 1 - 1 विच इज 0। रिडक्शन फॉर्मूला याद था, वैसे अगर करते तो थोड़ा टाइम लगता बिना रिडक्शन फॉर्मूले के।
The heat generated in a circuit is given by Q equals to I square RT, where I is current, I resistance and T is time. ठीक है, if the percentage error in measuring I, R and T are this, then the maximum error in measuring heat is. तो required error क्या हो जाएगा? एरर में हम क्या करते हैं, जो पावर होता है उसको नीचे ले आते हैं. तो रिक्वायर्ड एरर क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर है, मतलब 2 इंटू आई में एरर कितना है 2%, ठीक है, प्लस आर का पावर 1 है तो 1 इंटू 1%, प्लस टी का पावर भी 1 है तो अगेन प्लस 1%. तो ये हो जाएगा 4%, 5% और 6% आपका आंसर. ध्यान यही रखना है कि जो भी पावर है वो सामने आके उसके एरर से मल्टीप्लाई हो जाएगा. दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन. थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे.